हमारे बापा गाँव कौन सा है? तिलकपुर थाना हटिया प्रयागराज। क्या मामला है जिसका मामला ये दूसरे के झगड़ा में हम लोगों को मार कर मेरे काका को मार डाले। दूसरे के झगड़ा से दूसरा कोई झगड़ा किया बारात में और हम लोगों को जाने के झगड़ा करवाए और हमको मारे, हमारे परिवार को मारे, काका को एकदम जान से मार डाले। ये मामला कब का है, कितना दिन मामला 28 तारीख को शाम के रात को 10 बजे का है। जी जी। तो इसमें किसी अभी हाल ही में किसी की मृत्यु हो गई, क्या नाम है उनका? हमारे चाचा है श्री रामलाल बिंद, इनके पापा है, इनके ससुर जी है। जी जी जी। हाँ, हमारे घर झगड़ा नहीं हुआ। इसकी शिकायत आप लोग पुलिस प्रशासन में हम लोग किए थे, एक दिन सुनवाई नहीं हुई, दूसरे दिन से प्रशासन हमारी कार सहयोग में लगा हुआ है, 2 आदमी को पकड़ा है। तो पुलिस के मुताबिक मतलब मुकदमा भी दर्ज हुआ है, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। हाँ, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें अब आप लोग क्या चाहते अब हैं? हमको न्याय चाहिए, हमारे चाचा जी को न्याय चाहिए। नहीं, हम अपने सर पटक के जान दे देंगे। हमको न्याय चाहिए। नहीं, हम अपनी भी जान दे देंगे। प्रदेश सरकार हमको से क्या न्याय कुछ मांग है? चाहिए। प्रशासन से हमको न्याय चाहिए। 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 या हम अपनी जान दे देंगे, हम अपनी जान दे देंगे। हमको न्याय चाहिए। हमको बहुत बेईमानी से मारा है, बेकसूर को मारा है, एकदम बेकसूर को 2 मारा लोगों की है। गिरफ्तारी हुई है, तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? बेकसूर को मारा होना चाहिए, सबका आवाज होना चाहिए, राम नरेश, सबको होना चाहिए, कोई न रखा है। कमलेश, सरकारी ताला लगना चाहिए घर में, सरकारी ठप्पा मोहर लगना चाहिए घर में इनके। हमको न्याय चाहिए, सब लोग जान दे देंगे, मतलब सबको न्याय दे देंगे। पूरा परिवार था। और पिल्लू का लड़के ने उन्हें ईंट से मारा है सर पे। ये सब हैं। से मारा है, 50 लाठी मारा है। हमको इंसाफ चाहिए, सबको इंसाफ चाहिए। आप देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारी मौजूदगी तिलकपुर ग्राम सभा उपरदहा थाना हटिया प्रयागराज। जैसे कि 28 तारीख 10:30 बजे की यह घटना है। जैसे कि जानते हैं पुरानी रंजिश के कारण विपक्षी ने जिस प्रकार से, और इनके यहाँ कोई नहीं था, रात का समय था, सब सोए हुए थे, लेकिन अचानक उनके द्वारा जो अटैक किया गया है और उसी के दौरान लाठी और डंडे से काफ़ी वाद विवाद हुआ, जिसमें से एक लोगों की काफ़ी चोट भी आई, एक महिला को गंभीर रूप से घायल भी हैं और उपचार के दौरान उनकी मौत भी हो गई है। और इसको लेकर हम पीड़ित परिवार के यहाँ पैतृक स्थान पे देख सकते हैं हमारी तस्वीरों के माध्यम से इनके जो देख रहे हैं पूरे परिवार पीड़ित परिवार हैं जो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस समय प्रशासन देखा जाए FIR दर्ज करके 2 लोगों की गिरफ्तारी भी कर चुकी है, लेकिन इन लोगों से हम जानकारी लेते हैं क्या मामला रहा है, कैसे क्या हुआ है और आप लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहले मामला पहले सर कुछ नहीं था। 3 मार्च को थोड़ा लड़के में विवाद हुआ था। 3 मार्च 2026 को थोड़ा विवाद हुआ था, तब समझौता हो गया था, कुछ नहीं हुआ था। मतलब न लिखाई न पढ़ाई कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा इधर उधर हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक हमारे गांव में शादी थी संगमलाल बिंद के यहाँ वो ये लोग गए थे वहाँ पे, हमारे जो पड़ोसी थे वो गए थे वहाँ पे, और उसने जनरेटर की लाइट अनुज और उसके कुछ परिवार लोग थे, अनुज आकाश और कुछ परिवार के लोग थे, उनके 2 बजे के आसपास में उनकी लाइट बंद कर दी। वहाँ कुछ सामान चोरी वोरी हुआ। उसके बाद चोरी होने के बाद वो जिसके यहाँ शादी थी वो 2-4 झापड़ इनको मारे। तो ये लोग सोचे कि इन्हीं लोगों ने मरवाया है, इन्हीं लोगों ने मरवाया है, और इन्हीं के कारण हम लोग 28 तारीख को 10 बजे के 10:30 बजे के आसपास में हम लोग सो रहे थे और पिताजी बाहर थे, भैया बाहर थे। अब आए पूछे कि अपनी भाई को बुलाओ, मरवाया है मेरे भतीजे को। रमेश बोला, नरेश बोला और गुल्लू राम बोला, पूरा कमलेश बोला, पूरा मतलब 10-12 लोग आकर के बोले कि अपने भाई को बुलाओ, हमारे भतीजे को मरवाया है, हम लोग मारेंगे उसको। भैया हमारे बोले कौन भतीजा कौन भाई,
तक नहीं बोले तब हमारे एक छोटी बहन है, वो ले भैया के बोलो कि चलो चलो घरे में लाठी ले हैं, मारने लगेंगे। उसके बाद वो पिछवड़िए लाठा लाठी लाठा लाठी लाठा लाठी हमारे पिताजी, भाई बहन और भाभी को इतना मारे, भतीजे को मारे, पूरा खून से लथपथ हो गए। और हमारे चाचा देखने गए, कुछ विवाद भी नहीं था। हमारे चाचा यहाँ से उनके यहाँ कीर्तन भंडारा था, 100-200 मने का प्रोग्राम था। उसके बाद देखने गए पीछे कि वहाँ क्या हो रहा है। उनको पीछे से गुल्लू राम और कमलेश और उनके लड़का गुल्लू राम का लड़का देवराज, वो घसियाटे अंधेरे में लेकर के पहले एक डंडा मारा, उसके बाद वो गिर गए। उसके बाद घसियाटे हुए लेकर के जो बाटे उनको कपार में ईटा लोहे या कुछ से उनको मार करके, हथियार से मार करके उनको सर फोड़ दिए। हमारे पास उनका जब क्या सोनोग्राफी और सीटी स्कैन हुआ तो उनका पूरा आधा कपार फाटा हुआ था। हम लोग लेके जा रहे थे अस्पताल में, बोले अभी जैसे जिस प्रकार से मामला है, हाँ। जो मौतें हुई हैं, हाँ। उसको लेकर प्रशासन से क्या मांग करेंगे इन परिवार को जो विपक्षी है? सजा हो। हम प्रशासन से यही कहेंगे कि हमको न्याय चाहिए। हमारे चाचा की रामलाल बिंद हमारे चाचा थे, उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोगों को न्याय चाहिए प्रशासन से। न्याय चाहिए उनको। बर्बादी हमको इतना बर्बाद हो जाए कि वो किसी काम लायक के नहीं बचे, क्योंकि हमारे चाचा जी बेकसूर मारे गए हैं। उनके घर में सरकारी काला ठप्पा मोहर सब कुछ होना चाहिए, इतनी बड़ी होना चाहिए कि वो लोग कुछ दिन के लिए, बहुत दिन के लिए, हमेशा के लिए सजा हो जाए। भी हो जा रहे हैं। उसने इतना एक बार किया, 2 बार हल्का हल्का किया, वो कहीं कहीं भी कर लेते हैं। लेकिन हम लोग सोचे चलो ये घर के परिवार हैं, लेकिन उसने इतना बेरहमी से हमारे पापा को मारा, इतना बेरहमी से मारा कि हमारे कलत के उसने नाम भी बोला है कि गुल्लू के बेटवा और कमलेश, ये इतनी ही बात बेटे से अपने थोड़ा बोले और बस उसके बाद कोई आवाज नहीं बोले। हाँ, उसके बाद मेरे पापा सो रहे थे, उसको हमने बोले बाद में कि पापा पापा बताइए क्या हुआ, लेकिन उसके बाद कोई आवाज नहीं। बस इतने पे हमारे पापा एकदम शांत रहे, बस खत्म हो गए। हम उनके लड़के हैं रामलाल के, जिनकी मौत हुई है, दिनेश कुमार बिंद। हम भी इसी में लगे थे, प्रोग्राम में लगे थे, हमको भी नहीं मालूम है। और झगड़ा झंझट वो साइड में हुआ और वो देखने चले गए और मार दिए उनको, पूरा कपार फोड़ दिए। गुल्लू राम उनके लड़के और राम नरेश ने कमलेश सजा काटा ही बाबू के हमारे मार। पहले से क्या मामला था पुराने में, अगर देखा जाए क्या मामला था? पुराने में हम ना जाना कुछ नहीं था भैया, कोई मामला बस होली के बारे में इन लोग को था, इन लोग के घर था, हमारे घर कोई विवाद नहीं। अच्छा कोई यहाँ लाठी चला रहा है तो हम लोग भी सुनेंगे तो जाएंगे कि हाँ कौन है मार कर रहा है। अच्छा रास्ते में जा रहा है तो उनको मारना चाहिए, एक गलत है। वो लोग मारने की धमकी दे रहे हैं। एक गलत है कि हाँ वहाँ लाठी इतनी लाठी मार रहे थे। आवाज सुन करके मेरे पापा गए कि ये लाठी कहाँ चल रही है, रास्ते में उनको मारा है, वहाँ घर पे पहुँचा भी नहीं है वो। सब पुरानी देखिए है, इसलिए कि हम झगड़ा करने लायक नहीं हैं। इसीलिए हमको ये चाहिए सरकार से कि हमको कानून इतना कर दे कि उन लोगों को याद दिला दे, दोबारा उन लोग हम लोगों की तरफ ना देखें। बस वो लोग पहले से क्या, उनकी क्या टीम है, क्या करते हैं? लड़ाई झगड़े गांव में ऐसे बहुत सारे होते हैं। उन लोगों से हर समय किसी न किसी से झगड़ा होता रहता है। पढ़े लिखे लोग हैं नहीं ज्यादा। लोग हमेशा तो ऐसे व्यक्ति को लेकर आप शासन से और सरकार से क्या मांग करें? हमारी ये मांग है कि उनको सजा दी जाए, प्लस उनको या तो फिर कुर्की नीलाम कर दी जाए। हमारी ये मांग है। उम्र कैद हमारे हम ससुर, हम बम्बई से आए थे, अपने ससुर से मैं बातचीत नहीं कर पाई, एक दिन बोल नहीं पाई। हमारे ससुर को मार के मुँह डाले एकदम से, वो हॉस्पिटल में गए थे। तो क्या ऐसे लेकर अपराधियों को क्या मांग करेंगे? जिस प्रकार से आपके ससुर न्याय को चाहिए, क्या उनको न्याय सजा में दीजिए। क्या आपको न्याय चाहिए? सजा दीजिए, कड़ी सजा दीजिए, जितनी कड़ी से कड़ी सजा। सरकारी ताला लग जाए चाहिए। ये थे होली के एक दिन पहले
देख सकते हैं जिस प्रकार से यह घटना होली के एक दिन पहले से छोटी विवाद थी, लेकिन यह घटना धीरे धीरे लंबी होती गई और यहाँ परिवार में हर कीर्तन था। हर कीर्तन के बाद लोग प्रसादी लेके और 9:30 के 10 बजे के बीच का मामला था, जो सोए हुए थे, लेकिन अपराधियों ने अचानक हमला कर दिया। अगर सरकार में जहाँ जीरो टॉलरेंस और सरकार की बड़ी मुद्दाएं होती है, ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाना चाहिए। और देख रहे हैं हम, चलते हैं यहाँ के कुछ प्रशासन हमारे साथ में मौजूद हैं, लगातार यहाँ गश्त भी कर रहे हैं और गश्त में क्या मामला है और मामला के साथ अगर देखा जाए जिस प्रकार से FIR दर्ज होने के बाद अभी विपक्ष लगातार फरार है, कोई मौके से नहीं है, लेकिन प्रशासन सुरक्षा बल यहाँ पे अपनी ड्यूटी लगातार 24 घंटे दे रहे हैं, जिस प्रकार से अपराधी के बीच में होनी चाहिए। और देख सकते हैं हमारे साथ में सुरक्षा कर्मी हैं, हम कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे घटनाएं हुई है लगातार। सर, ऐसी घटनाओं को लेकर जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से घटना देखी जा रही है, आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपना दर्ज हो ही गया है और क्या, अपराधी जेल चले गए हैं, कार्रवाई पूरी हुई है, बाकी शेष कार्रवाई पूरी होगी। अभी जैसे देखा जाए जिस प्रकार से पीड़ित परिवार का लगातार न्याय का गुहार जो कर रही है कि कड़ी होगा इनके साथ। और यहाँ पे जिस प्रकार से मामला वाद विवाद देखा जा रहा है, छोटी बात से वो काफ़ी दूर पकड़ ली है। कार्रवाई हो चुकी है, आगे प्रोसेस अभी चल रहा है। देख सकते हैं प्रशासन के हर संभव प्रयास कर रही है कि लगातार पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और जिस प्रकार से यह मामला है, मामला को देखते हुए लगातार FIR दर्ज भी हो चुका है और उनको गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इस समय यहाँ पे लगातार अपनी ड्यूटी पे डटी हुई है, किसी प्रकार से वाद विवाद न हो। और विपक्षी के 7 तारीख को शादी भी बताया जा रहा है। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन चांद, कैमरामैन।